The Lord is here. All shall say, His Spirit is with us. His Spirit is with us. He that delight in the secret place of the Most High shall bind under the shadow of the Mighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Let's pray. Almighty God, bless us as we together here in Your name. Dear Lord, we pray. Bless our singing, praise and worship, the reading of Your words, the sharing of Your fellowship. We pray. We believe that You are hearing our prayer. Your presence, Your Holy Spirit will be here. We ask Your presence. We ask Your guidance, teach us. So whatever we do, it's all Your will. I especially pray for the service. Starting till end, we need Your Spirit, Your Holy Spirit. I ask and receive in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise and worship in our choir. Hallelujah, Lord Jesus Christ. We worship You, we give You thanks and praise. Amen. Amen. Jesus Christ, You are the Son of God. You are our fortress, our refuge. Amen. Amen. Jesus Christ, we lift Your name on high. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus Christ, we lift Your name on high, for You are worth of our praise and worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus Christ, we devote ourselves to You, Lord Jesus Christ. We give it back what You gave to us. Amen. Amen. Because God, You are good all the time. God is good all the time. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Jesus Christ.
हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने इतनी खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप अपने बच्चों के वसीला से कराई। उसका तर्क, उसका मुकद्दस वक्त इस वक्त इस जगह पे मौजूद है जिस वक्त हम खुदा से मांगने को हैं। खुदा का शुक्र करते हैं, इतनी खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप कराई। इस वर्शिप के वसीला से, इसकी ब्लेसिंग के वसीला से हम सब ब्लेस हुए। हम सारे मिलके रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा एक मुतलक बाप पे, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके अकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलबेरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पे, पाक कुलिया कलीसिया पे, मकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। कलाम की इबादत, कलाम की प्रेयर करेंगे मिस जूलिया के साथ। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, तू जो बहरों का मालिक है, मेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के कलाम के लिए। खुदावंद तू अपने बंदा को, अपनी बच्ची को छू ले खुदावंद। मैं वापस मानी अपनी अनॉइंटिंग कर, पापों का मसा कर खुदावंद, अपने पाप रिश्तों के घेरे में ले खुदावंद। आज जो कुछ भी खुदावंद हम तेरे बंदा, तेरी बच्ची के वसीला से तेरे जिंदा कलाम को सुनते हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, ये खुदावंद तेरी तरफ से हो खुदावंद। आज तू हमसे बातचीत कर खुदावंद, हमारे दिलों पे चोट लगा खुदावंद, हमारे दिलों को खाली कर दे, हमारे रूहों को, जानों को, बदन को तैयार कर अपने जिंदा कलाम के लिए, ताकि हम तेरे इस गहरे फजल में बढ़ते जाए। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं खुदावंद, उनको ब्लेस कर खुदावंद, उनके दिलों, दिमागों को, रूहों को तैयार कर, ताकि वो खुदावंद तेरे जिंदा कलाम की आवाज सुन सके, तेरे गहरे भेदों की बात सुन सके। आए खुदावंद इस जगह को मखसूस कर खुदावंद, अपने पाक रिश्तों को खुदावंद अपने घेरे में रख खुदावंद, हमें खुदावंद अपनी ब्लेसिंग से नवाज खुदावंद, इस जगह को अपने पाक रिश्तों के घेरे में रख खुदावंद, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस की जानिब चले। Let's go to the word of God. उससे पहले माजरत ख्वाह है, But before that, we apology. हमने इस महीने एवरी फ्राइडे जो था वो हमने शुरू करना था बिब्लिकल क्लास। We had to start the biblical class in this month, May, every Friday. लेकिन किसी वजह से हम नहीं शुरू कर रहे। Due to the issue, we couldn't make it. लेकिन खुदावन के सामने दुआ करें कि खुदावन जो है जल्द से जल्द ये प्रोग्राम्स को भी शुरू करवाए। But uphold this matter in your very first prayer, so the Lord come into our favor and start this into the process. जैसे हम प्लान करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे, आपको हम जो है वो जल्द बता देंगे। As soon as we start to make a schedule, we will definitely inform you. आज की गोल्डन वर्स पढ़ते हैं। Today the golden verse has been taken from यूहन्ना की इंजील John, the Gospel of John, उसका 17 बाब उसकी 16 आयत। chapter 17, verse 16. यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 16 आयत The पढ़ने को। Gospel of John, chapter 17, verse 16. जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। आमीन। They are not of the world, even as I am not of the world. This is the word of the Lord. आइए दुआ करें। Let us pray.
शुक्र है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah, Lord Jesus, we give you thanks, Jesus Christ. आज तूने मौका दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सके। As you give this chance, this opportunity to come into your presence. खुदावंदा आज हम सबको ब्लेस कर। Lord, today we want your steadfast blessing upon us. हम नहीं, हम में ओके तू बोल। Lord, we may not speak, but we speak by your holy wisdom. Amen. मसीह की अक्ल से नवाज। Lord, bless us with the Christ wisdom. हमें ब्लेस कर। Lord, bless us. जितनी आंखें देखती, कान सुनते हैं, उनको ब्लेस कर। Those who are watching us, those who are hearing the word of God, bless them, Lord Jesus Christ. Amen. इस जगह को प्रोटेक्ट कर। Bless this place, Lord Jesus Christ. ब्लेस कर। Amen. Bless it. बाप और In बेटे the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. आमीन। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि दोबारा से आज हम आपके सामने हैं। Today we give you thanks that the Lord make us to come for you, for to spread His gospel, His word of God. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोरोना वायरस की वजह से चर्चेज इस वक्त बंद हैं। We are in our sorrow that due to the COVID-19, all the places which are churches or education system has been closed down. लेकिन खुशी के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हर घर में इबादत यानी कि चर्च बने हुए हैं। Amen. But we are glad that every house has a church in it, and everybody is the church right now. आज के कलाम मुकद्दस को गौर से सुनते रहिएगा। Today the sermon, the passage is very meaningful. Every passage is meant to be meaningful, but today is the more important, and we are focusing the status of refugee people. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये कलाम मुकद्दस समझ आ सकेगी। In order to understand the depth of the word of God, you have to watch it at the end. इसलिए मैंने कहा कि आप गौर व फिक्र से इस कलाम को सुनें। Therefore, we say that pay attention and listen to the word of God and grab your Bible whatever you have it. जैसे कि हमने आयत पढ़ी गन्ना कीजिए उसका 17 बाब उसकी 16 आयत। Likewise, we read the John chapter 17 verse 16. खुदावन फरमाते हैं जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। The Messiah said that I am not of the world, hereof my people are not of the world. इसका मतलब हुआ कि जो मसीह थे वो भी दुनिया के नहीं थे। That means the Messiah was not belong from the world. जो मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, शागिर्द बन जाते हैं, उनके हुक्मों पे अमल करते हैं, वो भी दुनिया के नहीं। And therefore those who believe the Lord is in Christ and resurrected from the third day and become His disciple are also not meant for this world. Amen. इसका मतलब जो इस दुनिया के नहीं हैं वो मुसाफिर हैं। That means if you are not from this world, who are you? You are the stranger. इसका मतलब वो परदेसी हैं। You are the stranger. इसका मतलब कि इधर उनका घर नहीं है। They are homeless. They don't have a home here. इसका मतलब वो इधर महाजिर के नाम से पुकारे जाएंगे। They are meant to be refugee here. इसका मतलब कि ये मुल्क उनका नहीं है। That means this country, this world is not for them. इसका मतलब इस दुनिया के लिए वो अजनबी है। That means they are the stranger for this world. ये अल्फाज आए कहाँ से, इसके बारे में हम जरा गौर करें। We will see. We will put our focus on those words which we have spoken to you right now. ये लफ्ज जो रेफ्यूजी का है, महाजिर का है, परदेसी का, ये लफ्ज आए कहाँ से? These words, refugee, stranger, foreigner, different kind of and multiple words are here. Where this word came from? इसलिए मैंने कहा कि कलाम के साथ जुड़े रहिएगा। Therefore, we say stick to the word of God until the end. फिर ही आपको ये समझ आ सकेगी। And then you can understand what the word of God is teaching and what the word of God is talking with you. शुरू से लेके आखिरी तक बिब्लिकल डॉक्ट्रिन की डिस्कशन है। And from the head to toe, this is only biblical doctrine, teaching and discussion. आप रूह से भर जाइए। You will feel the Holy Spirit is entering in your body, in your दबा में spirit, रहिए। and coming to the prayer, coming to presence of the prayer. फिर ये Hallelujah. कलाम मुकद्दस समझ आएगी। And then you will know what the word of God is trying to teach you. Amen.
आइए हम देखते हैं कि ये रेफ्यूजी और महाजिर का वर्ड शुरू कहाँ से And होता let है। us see that the refugees and a stranger and foreigner, where these words come from in the Word of God. बड़ा पीछे लेके जाता हूँ, पहली किताब जो कदीम नामे की है पैदाइश की, And let's go to the Old Testament Genesis, the first book of Moses called Genesis. तीसरा बाब उसकी 24 आयत में बड़ा क्लियर कहता है खुदा। The chapter 3 verse 24, the Lord has been said in this verse in a very balanced manner. कहता है बड़ी गौर व फिक्र से, कहता है कि चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया बागे अदन से। That he drove out the man out of the Garden of Eden. इसका मतलब कि खुदा ने जब इन्होंने गुनाह किया, आदम और हवा को उसने बागे अदन से निकाल दिया। So in this verse it is very initial, it is very basic. Every Christian and every believer did know what happened in previous, so we don't have to drag all the incident into the one point. And let us finish it right off. That means when the mankind disobeyed the word of God, when the mankind disobeyed the commandment of God, God cast the mankind out of his presence, out of the Garden of Eden. Amen. इसका मतलब कि जो लोग खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करते यानी गुनाह करते हैं, खुदा अपने घर से उनको निकाल देता है। That means who don't obey the commandment of God, who don't obey the listening of God, the God surely will cast them out of his presence. Amen. उन आदम और हवा को उसने अपने घर से तो निकाल दिया बागे अदन से। Even though the mankind has been banished from the presence of God, और एक चीज तो कि उसने उनको मुसाफिर कर दिया। the God created them the voyage. क्योंकि अपने घर से उनको निकाल के उसको जमीन खुले मैदान में छोड़ दिया। Because he cast the mankind his own possession out of his presence and created them a refugee, a foreigner into the world. लेकिन दूसरी चीज को गौर व फिक्र करें कि उसने उसके घर से निकाल के उनको महाजिर किया, लेकिन जमीन के लिए उनको गुलामी दे दी। But when he cast them out of his presence, they become a refugee. But through all their entire life, they serve into slavery. कि उनको कहा कि तुम अब मेहनत करो तो खाना पीना चलेगा। And the Lord said in a passive manner, you need to serve, you need to work for your own self, and you will eat bread out of your sweat and blood. अगर तुम काम करोगे, मेहनत करोगे जमीन पे, तो फिर ही तुम्हें खुराक मिलेगी। When you will work to this earth, you will receive what you need. इसका मतलब कि जब इंसान को उसने मुसाफिर यानी कि महाजर किया तो साथ ही गुलामी में उसको धकेल दिया। Likewise, when the God created the mankind, cast them out of his presence and became refugee, they work and they live their entire life into slavery. लेकिन आप क्या सोचते हैं खुदा को दुख ना हुआ? Don't you think that our Father was not into a grief? क्योंकि उनको आजाद उसने रखा हुआ। Because the Father has freed us. Amen. लेकिन उन्होंने गुनाह करके आजादी को भी रद्द किया और खुदा की बादशाही को भी रद्द। But the mankind disobeyed the Father, disobeyed the freedom, and they become a sinner and live the entire life into slavery. आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि फिर कौन से मुसाफिर आए इस कलाम मुकद्दस। Now let us see how many refugees and how many strangers, how many foreigners were there in the Word of God. आदम हवा के बाद नूह के साथ भी ऐसा ही। Likewise, the Adam and Eve. After that, it was Noah. मैं अंदर डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम की किल्लत है। Now this word of God, we have already mentioned before this word of God begun to start that this word of God is for believers. It's not for initial people. So therefore, we are not going to focus on the previous and on the initial word of God because due to a lack of time. नोहा को भी खुदा ने मुसाफिर महाजिर बना दिया। And the Lord made the Noah also refugee on the earth. Hallelujah. नोहा के बाद इब्राहिम आया, उसको भी रेफ्यूजी बना दिया सारा समेत।
Amen. After the Noah, it was Abraham. सारा भी उसके साथ रेफ्यूजी बन गया। Likewise, his wife Sarah. उसके बाद यूसुफ आया, यूसुफ को मुसाफिर बना दिया। And after that, it was Joseph, the Israel. उसके बाद मोसेस आया, मोसेस को भी महाजिर बना दिया। After the Israel, there was Moses, and he also became the refugee. और इधर ही वाक़ये खत्म नहीं होते, And there was not enough. बल्कि इस्राएली सारा जो है वो रेफ्यूजी यानी महाजिर बन गया। And the all Israelite, when they were living into Egypt, they were refugee. लेकिन याद रखिए, सिर्फ जो महाजिर थे वो महाजिर ही नहीं होते थे। But also remember that those who were refugee, they were not only refugee, बल्कि वो गुलामी में रहते थे। but they lived in their entire life into slavery. जब इन्होंने महाजिरों ने जब रोना धोना शुरू किया, खुदा के सामने इल्तिजाएं शुरू की, तो खुदा ने इनको उस मुल्क से गुलामी से आजाद करवाया। When the mankind cried it out, the Lord heard their prayer, and the God cast His own possession out of the slavery to the freedom. Amen. Amen. इनको इस्राएलियों के निकाल के अपने रास्ते वो कनान तक लेके गया, लेकिन गुलामी से आजाद किया। And the Lord took them from the slavery to the promised land Canaan. उस टाइम जब आदम हवा को निकाला था, उस टाइम से खुदा दुखी था कि ये महाजर तो बन गए, लेकिन ये गुलामी में चले गए। And the Lord was so in grief that they became refugee, but they are now into the slavery. खुदा ने जितने लोग थे उनको सबको गुलामी से निकाला। And the Lord cast all the Israelites out of the slavery. लेकिन महाजिर वो रहे। But they were still under the refugee. आइए देखते हैं उसके बाद कौन कौन जो है वो रेफ्यूजी बनता चला गया, जो महाजिर बनता चला गया। Then let us see more into the word of God, that who become more refugee and who was the voyage into the word of God. आदम हवा से लेके मूसा इस्राइल तक पता चला, जो जो खुदा से प्यार करता रहा या खुदा जिससे प्यार करता रहा, वो रेफ्यूजी बनता चला गया। From the first mankind, Adam, to the Moses, to the Israel, to the anyone, those who believed the God, those who was loved by the Lord, they become refugee. इसका मतलब कि आप खुदा से प्यार करें, खुदा आपसे प्यार करे। जब आप खुदा से प्यार करते हैं या खुदा आपसे प्यार करता है, आप खुद रेफ्यूजी बन जाते हैं। When you love, or when the God love to you, you become refugee. क्योंकि आप समझ आते हैं कि ये दुनिया मेरी नहीं है। Because when you love, when you surrender yourself to the Lord, you will have focus on more into godly side rather than into worldly side, and then you become to feel that I am not belong from this world anymore. फिर वही सवाल के और फिर कौन कौन रेफ्यूजी बनता चला गया। And the same question, who else become refugee? मैंने आपको बताया कि इस्राएलियों को गुलामी से तो निकाल दिया, लेकिन रेफ्यूजी बनाए रखा उसने। We already say that the God cast Israelite out of the slavery, but they were still into status of refugee. अगर हम देखें खरूज की किताब उसका दूसरा बाब 23 और 24 आयत में क्लियर पता चलेगा कि गुलामी से निकाल के उसको रेफ्यूजी उसने बनाया। Amen. If you look into Exodus chapter 2 verse 23 to 24, we will see that the God, even though cast them out of the slavery, but they were still into the refugee. इसी तरह हमने जो पहली आयत मरकजी आयत पढ़ी, उसमें जीसस ने बड़ा क्लियर कहा, ना मैं इस दुनिया का हूँ, ना जो मेरे साथ हैं वो इस दुनिया के। And if you look into the first verse that we have read, that John chapter 17 verse 16, the Lord said, the Messiah said, I am not of the world, therefore my people are not of the world too. इसका मतलब हुआ कि जो कौम खुदा बाप से मोहब्बत रखे, खुदा बेटे से मोहब्बत रखे, उस पे ईमान रखे, वो खुद परदेसी हो जाते हैं। That means when the nation love the God, the Father, the Son, the Holy Spirit, and believe into their resurrection, they already become the refugee. They already become stranger
for the world. हाँ, इसका मतलब हुआ कि इस्राएली भी रेफ्यूजी जो खुदा की चुनी हुई कौम है। Therefore, the Israelite, who is the chosen nation, who is the chosen one possession of God, is also refugee. और जो मसीह की खून से खरीदी कौम है वो भी रेफ्यूजी। And the nation who is bought from the blood of Messiah is also refugee. और मसीह आया वो भी रेफ्यूजी। And Jesus said into John chapter 17:16 that I am also refugee. इस्राएल रेफ्यूजी, मसीह की कौम रेफ्यूजी, मसीह रेफ्यूजी, तो इनको पनाह देने वाला फिर कौन है? That means the Israelite is also refugee, the nation of Christ is refugee, Christ himself is refugee, who is the refuge? ज़बूर की किताब दाऊद बड़ी प्यार से लिखता है, ज़बूर में 91 ज़बूर उसकी दूसरी आयत। And now we will see who is the refuge of our Psalms, the King David Psalms, Psalms 91 verse 2 it says, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। Amen, hallelujah. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Amen, hallelujah. इसका मतलब कि इस्राएलियों को, मसीहों को, जीसस को पनाह जो देगा वो खुदा बाप। Now, who is our refugee? Who is Israelites refugee? Who is the Christ refugee? He is our Father. Amen. और इसका मतलब ये सारी कौमें किस पे डिपेंड कर रही हैं? So all these nation, all these countries are depending to whom? खुदा बाप पे, He is our Father, our God. क्योंकि वो पनाहगीर है। Because He is our refugee. वो हमें पनाह देने को, He is our refuge and fortress. वो हमें संभाल लेता है। He handles us. इधर ही बात खत्म नहीं हो जाती। Now, the topic has not been going to finish here. इस्राएली मसीही यीशु मसीह रेफ्यूजी है, इधर बात खत्म नहीं हो गई। Now, the word has not been finished here that the Israelite or the Christ nation or Christ is refugee and our Father is refuge. कलाम मुक़द्दस बड़ा क्लियर बताता है कि जो खुदा बाप से मोहब्बत रखेगा, जो खुदा बेटे से मोहब्बत रखेगा, वो सारे रेफ्यूजी हैं, लेकिन वो एक कौम है। Amen. The word of God says that even though the Israelites have a faith in God, the Christ nation have a faith in Christ and God, and Christ have a faith in God, even though they are multiple and diverse countries, a diverse nation, diverse faith, but the body is one, the nation is one. कोई हो, यहूदी हो, यूनानी हो, गुलाम हो, आजाद हो, वो सारी एक ही कौम बन जाती है। Even though it is Jews, even though it is Greek, even though it is a slave, even though it is a free, it is one nation. हाँ, पहला कुरिन्थियों का 12 बाब उसकी 12 और 15 आयत में बड़ा क्लियर कहता है, तुम सारे एक जिस्म और सर मसीह है। Amen. If you read into the 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 14, the Paul said that you are the one body of Christ. आप सब एक जिस्म हैं। We are the one body of Christ. Amen. चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो, Even though we belong from the different countries, even though we belong from the different states or cities, we are one body of Christ. हम एक जिस्म हैं। We are one body of Christ. Amen. उसमें ये नहीं कि कोई गरीब मुल्क का है, कोई अमीर मुल्क का है, लेकिन मसीह है जिसको मसीह कलाम मुक़द्दस पे यकीन है, वो एक जिस्म है, उनका सर मसीह है। Amen. It doesn't matter if you belong from the lower countries. It doesn't matter if you belong from the higher powerful countries. If you have a faith on Messiah, on God, that He is our refuge and fortress, you are one body of Christ. Amen. यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत में जीसस बड़ी क्लियर निकोदेमुस को कहता है, जो जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो जाए वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकेगा। In the John chapter 3 verse 5 it says the Messiah was talking with Nicodemus, the teacher of law, that until you born again from the water and the Spirit you will never see the kingdom of God. पौलुस भी यही कहता है कि जब हम एक जिस्म हैं
बपतिस्मा है। And in the First Corinthians, the same verse, we'll see chapter 12, verse 12 to 14. And then when we are one body, we have taken one baptism from one spirit. और एक ही रूह हमें पिलाया गया है। And we took one spirit, amen. अगर हम गरीब मुल्क से, अमीर मुल्क से, कहीं के यहूदी, यूनानी, आजाद गुलाम हैं, लेकिन हमें एक ही रूह और एक ही बपतिस्मा मिला है। Amen. It doesn't matter if you are Jews, it doesn't matter if you are Greek, you are free, you are slave, you are from the lower countries, you are from the higher countries, you are one body because you have took the spirit, one spirit, and took the baptism of one name. अगर अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क को इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है। If the powerful countries are taken from the one spirit, they cannot deny that the lower countries is not from the Christ. पौलुस यही कहता है कुरिन्थियों में कि जो पैर है वो ये नहीं कह सकता मैं जिस्म का हिस्सा नहीं। Likewise, into the First Corinthians, Paul said that the feet cannot deny that I am not from the body. हम सब जो हैं वो एक पेड़ के हिस्से हैं, डालियां। That we are the parts of one tree. और मसीह ने बड़ा क्लियर कहा यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत में। And the Messiah said in the John chapter 15 verse 1. कहा कि अंगूर का दरख्त, हकीकी दरख्त जो है वो मैं हूँ और बागबान मेरा बाप है और डालियां तुम हो। Amen. The Messiah said that I am the true vine and the Father is the husbandman and you are the true vine too. Amen. इसका मतलब कि जीसस हमारा हेड है। And therefore the Christ is our head. और हम बॉडी के बाकी हिस्से हैं And जिस्म we के। are the parts of the body. कोई गरीब मुल्क से, कोई अमीर मुल्क से, कोई दरमियाने मुल्क से, कोई दूर के मुल्क से, कोई नजदीक के मुल्क से। It doesn't matter if you belong from the lower countries, if you belong from the smaller countries, if you belong from the higher countries, if you belong from the powerful, if you belong from the far or near, you are the part of the body. You consider to be here. कोई अगर मुल्क ये कहे कि ये जो लोग हैं ये मेरे जिस्म के हिस्से नहीं हैं। If a few of the countries deny that these countries are not the part of mine, तो इसका मतलब कि वो खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करता। that means they are not following the word of God. इसलिए कि आँख जो है वो जिस्म का चिराग है। Because the eye is a lamp of the body. और जो Amen. जिस्म का चिराग है उसको पूरे जिस्म की तरफ देखना चाहिए। And if you are working as a lamp of the body, you must pay attention at every part of your body. आइए मजीद गहराई में चले भाई। Let us go to the more intensity of the word of God. हम देखते हैं कि खुदा ने जो है महाजरीन से कैसी मोहब्बत रखी। We will see how much love the refugee. मसीह ने कैसी मोहब्बत रखी। We will see how much Christ loved the refugee. इसी तरह खरूज की किताब उसका 23वां बाब 19 आयत में खुदा हुक्म देता है कि परदेशियों पे जुल्म न करना। Likewise, Exodus chapter 23 verse 9, the God said, you do not do anything against of refugee. खुदा हुक्म देता है परदेशियों से मोहब्बत रखो। इश्तिहारा की किताब उसका 10वां बाब उसकी 18 और 19 आयत में। The God is a command to Israelites into Deuteronomy chapter 10 verse 18 to 19 that you should love the refugee. खुदा फिर हुक्म देता है परदेशी के साथ अपने घर और मुल्क के दरवाजे ना बंद करना। And the Lord said to the Israelites that for the refugee you should open up your doors. यूब की किताब उसका 31 बाब उसका 32 आयत में बड़ा क्लियर लिखा है। In the reference of Job chapter 31 verse 32. मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत में बड़ा क्लियर खुदा ने हुक्म दिया मुसाफिरों की हक तलफी न करना। In the book of Malachi chapter 3 verse 5, the God said that you should not do anything against in order to give the punishment to the refugee. गलतियों की खत में
जीसस ने पौलुस रसूल के थ्रू बड़ी क्लियर बात मुकम्मल कर दी। Into the epistle of Galatians chapter 5 verse 14, the Paul said into balanced manner, कहता है, जीसस कहता है, जिसने शहरियत पे मुकम्मल अमल करना है वो पड़ोसी और परदेसी से अपने बराबर मोहब्बत Amen. The रखे। Paul said, who want to follow the law of book, you need to love your neighbor, you need to love the stranger as yourself. Amen. ये सारी बातें जब आप इसको नोट करते हैं, When you will put all those things into your focus, बाइबल मुकद्दस के ये सारे रेफरेंसेस जब आप पढ़ते हैं, when you will read all those references of word of God regarding refugee, उसके बाद पता चलता है कि यूएनएचसीआर का जब बिल पास हुआ होगा 1951 की कन्वेंशन में, and then we figured out that when in 1951 convention of refugee, when they passed the order, जो भी ये इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा होगा उसके सामने कदीम ऐहदनामा भी होगा, जदीद ऐहदनामा भी होगा। when they were creating the draft of the rules and the policy for refugee and for the officer, and they all read the Old and New Testament of Word of God. और उसने तमाम मुल्कों के सामने जब ये बिल रखा होगा उसमें सारी जो एहतराम की चीजें हैं कदीम और जदीद ऐहदनामे में उसने तहरीर की है 1951 की कन्वेंशन में। And for the refugees in the 1951 convention, they all put those verses, those things of word of God which was spoken from our Father in favor of refugee. They all put together into one book for refugee. जब तक इस्राएली मिस्र के अंदर थे, When the Israelites